ये क्या है? मुंबई में खेल रहा है क्या? नहीं यार, ये तो किसी खंजर जैसा लग रहा है। देखो अर्जेंट टैली है। नमस्ते चमरे। लगता है आपने मेरी लफी स्कॉटिश कर ली। Alert! Unauthorized drones activated. चिंता ना करना है, मैं हूं ना। Wow, America's missing such breakfast. Alright, Uncle, will you come again? If I find time saving the world, then yes. अपने क्या दे, हमारे 70 में भी ठिठिका आता है। अरे भाई ये तो मेरे बाद पूरी ज्यादा पावरफुल है। टाइम नहीं है, दूर पे मत खड़ा रहना स्पाइडर भाई। लेफ्ट से खींच के अंदर आ जाना। भाई ये लोग मुझे खींच ही रहे हैं। बेटा ये मुंबई है, यहाँ सब पॉसिबल है। न्यूयॉर्क में मुझे कभी ऐसी रात नहीं देखा। मुंबई इज मैजिकल। बेटा कहीं तो लेते ना ससुर अंकल भाई फ्री में काम करता है, अच्छा हीरो है। Cal Gateway of India, फिर Film City, फिर Dharavi Couture. Mumbai, get ready. Spider-Man is in town. India, come on England. Let's set the stage. Cricket may have been born in England, but today it belongs to India. Ladies and gentlemen, the clash of titans, India versus Pakistan. That one nearly kissed the edge. Is it enough? Poetry in motion. Bumrah, you beauty. Tonight. भारत में जैसे तिन की किलसी बाल रही हो। दादू ये अच्छी नहीं बत्ती, ये तुम्हारे नाम से गूंजती। लाया आज आप गोल्ड का जम क्यों लेने जा रही हो? मेरे नेधु में देखो, इसमें भी वही शक्ति मिलेगी। मत तुम्हारी बात है कि तुम किसी की तरह। तुम सैडी हो, मैं वही ना हूँ। मेरी सासू माँ बहनी है, अरे तो सासू माँ मेरे यहाँ पर सारे में कहती है दो जो कुछ भी पाने हैं इतना में खने होता है, जो वहाँ से जरा हो उससे कभी समय बारी। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर एक छोटी, मेहनती और समझदार चिड़िया रहती थी। उसने गर्मियों की शुरुआत में सूखे पत्तों और रुई से प्यार से घोंसला बनाया। कुछ दिनों में उसने 3 अंडे दिए और उन्हें पंखों से ढककर सुरक्षित रखा। बारिश में वह उन्हें पंखों से बचाती, धूप में पानी छिड़ककर ठंडक देती। एक दिन जब वह दाना लेने गई, एक कावा आया, पर गिलहरी ने अंडों की रक्षा की। चिड़िया ने धन्यवाद कहा और वादा किया कि बच्चे उड़ना सीखेंगे तो मिलने आएंगे। कुछ दिनों बाद अंडे फूटे, प्यारे चूजे निकले और सबने मिलकर आसमान में उड़ान भरी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात का समय था, घना कोहरा पूरे गांव में फैला था। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। 4 दोस्त रवि, मोहित, सोमू और नेहा जिज्ञासावश वहां पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुला, भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक ऊपर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। सीढ़ियों पर बिना पैर का सफेद साया दिखा। उसने कहा, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? नेहा ने पूछा, आप कौन है? साया बोला, मैं इस हवेली की मालकिन थी, मुझे धोखा देकर मारा गया। सुबह चारों बेहोश बाहर मिले। आज भी हवेली से रोने की आवाज आती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साल 2045 की यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई। एलियंस के जाने के बाद आसमान में नीली रोशनी से एक संदेश उभरा, पृथ्वी की रक्षा करो,
यही ब्रह्मांड का हृदय है। यह संदेश पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ। वैज्ञानिकों ने एलियंस द्वारा दी गई स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग शुरू किया। जल्द ही प्रदूषण घटने लगा, हवा साफ हुई, नदियां चमकने लगी। भारत इस नई तकनीक में अग्रणी बना और पूरी मानवता ने मिलकर एक नया युग शुरू किया, जहां युद्ध नहीं, सहयोग था, लालच नहीं, संरक्षण था। कमांडर अर्जुन सिंह को गैलेक्टिक पीस हीरो की उपाधि मिली और उस दिन से धरती सच में चमक उठी। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में उज्जवल चौरसिया नाम का लड़का रहता था। उसे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था। जहां बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वहीं वह GTA वाइस सिटी और IGI खेलता था। घर की हालत कमजोर थी, कंप्यूटर धीमा था, पर उसने हार नहीं मानी। 2017 में उसने टेक्नो गेमर्स चैनल शुरू किया। शुरुआत में कम लोग देखते थे, पर उसकी मेहनत रंग लाई। GTA 5 सीरीज से वह मशहूर हुआ। आज उसके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। टेक्नो गेमर जैसा 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, इसलिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब। 2 मेंढक सूखे तालाब से बचने के लिए मलाई से भरे बर्तन में कूद गए। बर्तन बहुत गहरा था, बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। दोनों ने खूब कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद एक मेंढक थक गया और बोला, अब कोई उम्मीद नहीं, और हार मानकर डूब गया। दूसरा मेंढक हिम्मत नहीं हारा, वह लगातार पैरों से चलाता रहा। धीरे धीरे मलाई गाढ़ी होकर मक्खन बन गई। उसने छलांग लगाई और बाहर निकल आया। सीख, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। In a dense forest lived a gentle and kind elephant named Gajraj. But when the trees were cut down to build a road, his home was destroyed. Frightened and angry, he ran toward the city, breaking everything in his path. People shouted, "The elephant has gone mad!" Just then, a little girl named Mira stepped forward. She offered Gajraj some water and gently patted his head. Gajraj calmed down. Years later, Mira became a forest officer, determined to make sure no other Gajraj ever loses his home again. Moral: behind every anger, there is a hidden pain. In a dusty village, Lata watched children walk to school, their laughter reminding her of dreams she once lost. As a girl, she fetched water instead of learning letters. Years later, when her son asked her to write her name, she couldn't, and that night she vowed to learn. After long days of work, she practiced under a dim lamp, tracing crooked letters while others laughed. But she didn't stop. Months later, her hand trembled as she wrote it. Lata. Her name. Her pride. From then on, she read, counted, and signed with confidence. Lata had rewritten her life. Every evening, Mira sat on the same bench by the river, the only thing that felt like hers after losing her home, husband, and work. She lived under a bridge, worked at the temple, and survived with quiet dignity. One rainy day, she helped a lost girl find her way home. Grateful, the girl's father offered Mira a small job at his shop. Months later, with her savings, Mira rented a tiny room overlooking the river. At sunset, she still visited her old bench and smiled softly, whispering, "I found my home again." Sue and Johnsy, 2 artists, lived in a small flat. Johnsy, ill with pneumonia, believed she would die when the last ivy leaf fell. After a storm, the leaf stayed, giving her hope and strength to recover. Later, Sue revealed their neighbor, Bearman, had painted the leaf that night in the storm and died of pneumonia. His final masterpiece. Sita prepared hard for a job interview, hoping to finally support her family. The interview went well, but 2 days later, a letter arrived. She was rejected. Her heart sank,
But instead of giving up, Sita joined a local women's group and took a small loan to start selling homemade pickles. Months later, her pickles became a hit, and she earned more than the job could have offered. Passing the office where she had once faced rejection, Sita smiled. Sometimes, failure is the first step to success. Hans Albert Einstein, born in 1904 in Bern, Switzerland, was Albert Einstein's eldest son. Despite a difficult childhood, he studied civil engineering at ETH Zurich and became a pioneer in river hydraulics and sediment transport. Fleeing Nazi Germany, he moved to the U.S., taught at UC Berkeley, and inspired many engineers. Though he faced personal tragedies, he remained dedicated to his work. He died in 1973, remembered as a brilliant scientist and caring teacher. Kezia was scared of her strict father and felt distant from him. Once, she tore his important papers to make him a birthday gift and was punished, which made her cry and wonder why fathers exist. Later, when her mother was away, she had a nightmare. Her father comforted her, kept her warm, and stayed by her side. That night, Kezia realized her father loved her deeply and wasn't so frightening after all. Albert Einstein was born in 1879 in Ulm, Germany. As a child, he spoke late and often played alone, leading some teachers to think he was slow. However, he had a bright mind and loved math and physics. He studied in Switzerland, where he met Mileva Merrick. They married and had 2 sons, but later divorced. Einstein later married his cousin Elsa. While working at a patent office, he developed his special and general theories of relativity, which made him famous worldwide. In 1921, he received the Nobel Prize. When the Nazis came to power in 1933, Einstein fled to the United States and warned President Roosevelt about nuclear weapons, a decision he later regretted. He spent his last years promoting peace. Evelyn Glennie lost her hearing at 11 but refused to give up on music. With teacher Ron Forbes' help, she learned to feel sound through vibrations. Through hard work, she joined the Royal Academy of Music, won top awards, and became the world's first solo percussionist, inspiring millions to follow their dreams despite challenges. एक गांव में रामू नाम का लड़का बहुत आलसी था। गांव में आए साधु ने लोगों को जादुई बीज दिया और कहा कि मेहनत से बोओगे तो सोने का फल मिलेगा। रामू ने मेहनत से बचकर बीज डिब्बे में रख दिया। साधु ने लौटकर पूछा तो रामू ने सच्चाई बता दी। साधु ने समझाया कि आलसी कभी सफल नहीं होता। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मेहनत से बीज बोया और अंत में सोने का फल पाया। शिक्षा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी छोटे बिंदुओं में लिख दूं, जैसे बच्चों के लिए? No era amor, no era amor, eso fue lo que dijiste tú. No era amor. एक पुराने सुनसान घर में, जहां कभी किसी का आना जाना नहीं होता था, एक लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल को अकेले रहना पसंद था और वह अक्सर उस पुराने घर में चला जाता था, जहां उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। एक रात राहुल घर में अकेला था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल डर के मारे कांपने लगा। छाया उसके कमरे में आई और उसके सामने खड़ी हो गई। राहुल ने देखा कि वह एक औरत थी जिसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे।
औरत ने राहुल की तरफ इशारा किया और फिर गायब हो गई। राहुल डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। वह घर हमेशा के लिए उसी औरत का घर बन